नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में अपना आप सबसे वादा किया था कि हम एक नए वीडियो में आएंगे, एक नई कक्षा में आएंगे, तो हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों पर चर्चा करेंगे। उसी के क्रम में हम देखते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो वर्गीकरण किए गए हैं उनमें हैं। सबसे पहले हम एक बार थोड़ा पिछले रिवाइज कर लेते हैं कि शब्दों के भेद कितने हैं, वहां से हम देख लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 4 भेद हैं। परीक्षा में प्रश्न कई बार ये पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि शब्द के कितने भेद हैं। विकल्प 4, 5, 6, 3 दे देगा। तो आपको कितने भेद याद रखने हैं? 4 भेद। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति, इसी को कहेंगे रचना, इसी को कहेंगे बनावट। चाहे व्युत्पत्ति लिखा हो, चाहे रचना लिखा हो, चाहे बनावट लिखा हो, आपको जान जाना है कि ये शब्द का एक भेद है और एक ही भेद के लिए ये तीनों शब्द अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। हम शब्द को प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर शब्द को कैसे वर्गीकृत किया गया है। आज हम पहले आधार पर चर्चा करेंगे। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया। वे 5 भाग कौन कौन से हैं? वे 5 भाग हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब हम पहले चर्चा करेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। वे कौन से शब्द होते हैं जिन्हें हम कहेंगे कि ये तत्सम शब्द होते हैं। अब देखिए आगे, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, देख लीजिए परिभाषा इसकी। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी की मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत हिंदी की क्या है? मूल भाषा। आगे लिखा ही है मूल भाषा। इसी को कहेंगे आदि जननी। हिंदी की आदि जननी भाषा। आदि जननी मतलब जो शुरुआती हो। आदि जननी तो संस्कृत बहुत सी भाषाओं की है, हिंदी भी उनमें से एक भाषा है। तो मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, सीधे सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे वो संस्कृत में लिखे गए हैं हूबहू उनका प्रयोग हिंदी में वैसे ही किया जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इनकी मुख्य पहचान क्या है? री, स, छ, त्र, ज्ञा, स्रा वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। अगर इन वर्णों का प्रयोग हुआ है शब्द में, आप देख लीजिए, अगर इन वर्णों का प्रयोग हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि ये तत्सम शब्द ही है। जैसे उदाहरण देखिए, क्षमा आ गया, श्रमिक, कृषक, अग्नि, आम्र आदि। अब ध्यान देने वाली बात, इनको ऐसे क्यों लिख दिया गया? छ, त्रा, ज्ञा, स्रा, या उदाहरण में देखिए आम्र, अग्नि। ऐसे समझिए कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं ऐसे ही जान लीजिए, छ, त्रा,
ज्ञा, श्रा, ये तो 4 संयुक्त अक्षर ऐसे हैं जो वर्णमाला में भी हैं। इनके अलावा वह प्रत्येक अक्षर संयुक्त अक्षर है जिसमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर हो। जैसे अगर क्या का ये क्या लिख दिया गया तो ये संयुक्त अक्षर है। अगर हम पुष्प लिखे हैं, ये आधा है ये पूरा है, तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर। ये जो हिस्सा है ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। जैसे दिया गया है आम्र, आम्र में देखिए आम्र, माँ मेरा एक आदत ही पड़ गई है कि माँ मेरा रा लगा है, जबकि सही बात यह है कि यहां पर माँ आधा है और रा पूरा है। पिछले वीडियोज में इस पर चर्चा हो चुकी है। जो हम चर्चा कर रहे थे वर्णों को आधा लिखने का नियम, उसमें हमने चर्चा की थी कि कौन, अगर रा लगा है तो हम कैसे जानेंगे कि रा आधा है कि रा पूरा है। जैसे जब रेफ चिन्ह लगता है, मतलब ये ऊपर वाला, तो यहां पर रा आधा होता है। रा क्या होता है? आधा होता है। लेकिन जैसे अगर हम लिख दिए प्रा, अब प्रा में क्या है? रा पूरा है, तो आधा कौन सा है? आधा है पा। प्रा में पा आधा है और रा पूरा है। जबकि अगर अभी हम लिख दीजिए, मान लीजिए इसी को लिख दिए नर्म, तो नर्म में रा आधा है और मां पूरा है। ठीक, तो ऐसे ही है अग्नि, आधा का और पूरा ना, ये मिल गया। तो इस तरीके से आप स्पष्ट जान लीजिए कि अगर संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है तो उसके तत्सम होने की संभावना बहुत ही अधिक है और उसके तद्भव होने की संभावना ना के बराबर है। एकदम इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इनका प्रयोग हुआ है तो ये तत्सम शब्द होंगे। अब देखते हैं तद्भव शब्द कौन से होते हैं। हमारा अगला है शब्द तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है? मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द, तद्भव भी संस्कृत भाषा से ही लिए जा रहे हैं। अभी देखिए मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द, लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए, जिनका रूप परिवर्तन करके, तत्व में क्या था? बिना किसी परिवर्तन के, और तद्भव में है जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे किसान, क्या है? किसान, किसान का तद्भव क्या, तत्सम शब्द क्या था? कृषक, क्या था? कृषक। और आम, आम का तत्सम शब्द आम्र। ये देखिए, इसीलिए विकल्प ऐसे मैंने दिए हैं कि आप दोनों में उदाहरण के माध्यम से ही तुलना कर सकें, अलग से कहीं दूसरा उदाहरण ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो उदाहरण दिए गए हैं आप इनके माध्यम से भी तुलना करके जान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। जैसे आग, आग को क्या कहेंगे? आग को कहेंगे हम अग्नि। ये हो गए तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द में मूल भाषा संस्कृत से शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल भाषा संस्कृत के तो होते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन करके, उनमें थोड़ा बदलाव करके हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि तत्सम और तद्भव में अंतर क्या है, वे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचान बिंदु, ये कैसे अंतर स्थापित होंगे? देखिए, अब जैसे तत्सम शब्द संयुक्त अक्षर छ, त्रा, ज्ञा, जैसे यही से कर दिए कक्षा, नक्षत्र, नक्षत्र, त्रिशूल, त्रिशूल, ज्ञानी, अज्ञान, ठीक, श्रा, श्रीमुख, उनके श्रीमुख से भागवत कथा का आप रसपान कीजिए,
कहा जाता है। तो ये जो श्री है ये क्या है, ये जो वर्ड है संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है। और संयुक्त अक्षर से जिन शब्दों का निर्माण होता है वे शब्द कौन से होते हैं, वे होते हैं तत्सम। अब उदाहरण में देख लीजिए, कक्षा, श्रवण, ज्ञानी आदि। अब दूसरा देखिए, अनुस्वार से बने शब्द तत्सम होते हैं। अनुस्वार से बने शब्द तत्सम होते हैं, जिनमें केवल ऊपर बिंदी लगती है, वो क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। जैसे पंचम, नंदन, चंदन, वंदन, पंकज। ठीक, और भी आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए इसी से जुड़ा। मंद, ये सब क्या हैं, ये अनुस्वार हैं और इनसे बने शब्द क्या हैं, तत्सम हैं। जबकि अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाले शब्द, वे जो शब्द होते हैं वे निश्चित तरतीया तौर पर 100% तद्भव शब्द होते हैं। क्यों, क्योंकि संस्कृत में चंद्र बिंदी नहीं है, ये हिंदी में विकसित किया हुआ स्वर है और इसीलिए इनका प्रयोग हिंदी में ही किया जाता है, संस्कृत में इनका प्रयोग ही नहीं मिलता। हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है, ये पूरे के पूरे तद्भव होते हैं। देख लीजिए, अनुनासिक का प्रयोग कर बनाए गए शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। जैसे पांच, दांव, आंख आदि। अब देख लीजिए, अनुनासिक और अनुस्वार अंतर कैसे पैदा करते हैं। जैसे अगर लिख दिया गया, ये पढ़ा जाएगा हंस, क्या पढ़ा जाएगा, हंस। लेकिन अगर हम चंद्र बिंदु कर दिए, अब ये पढ़ा जाएगा हंस। क्या पढ़ा गया, हंस। मतलब जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से अधिक हवा निकलती है, नाक से कम निकलती है। और जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से कम हवा निकलती है, नाक से अधिक हवा निकलती है। दोनों में देख लीजिए, ये है हंस और ये है हंस। दोनों में उच्चारण में कैसे अंतर आ जाता है। अगला, री का प्रयोग वाले शब्द तत्सम होते हैं, क्योंकि री के प्रयोग से शब्द लगभग बनने ही बंद हो गए हैं। अब तो जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो सभी संस्कृत भाषा से लिए हुए शब्द ही प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे ऋतु, ऋजु, कृपा, मात्रा लग गई, कृपा, पृथ्वी। ये जितने भी उदाहरण हैं री के प्रयोग से बनाए गए शब्द हैं, ये सब तत्सम शब्द हैं। आप एक उदाहरण पहले भी देख चुके हैं, कृषक, कृपण। ठीक, जबकि ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात वर्ण कौन कौन से हैं, ताड़न जात वर्ण 2 हैं। टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के नीचे बिंदी लगाकर ताड़न जात वर्ण बनाए गए हैं, अर्थात डा और ढा के नीचे बिंदी लगाकर ड़ा और ढा बनाए गए हैं। इनसे जब शब्दों का निर्माण होता है तो वे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे सड़क, बाढ़, बुढ़ापा। ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द क्या हैं, ये शब्द हैं तद्भव शब्द। जैसे हम सड़क को और क्या कहेंगे, सड़क को हम कहेंगे रास्ता, मार्ग। तो जब ये शब्द आएंगे संयुक्त अक्षर वाले तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तत्सम शब्द। लेकिन ऐसे ताड़नजात वर्ण अगर इसमें शामिल हुए हैं तो ये हैं तत्सम, तब ये हैं तद्भव शब्द। और अगर संयुक्त अक्षर है तो वो तत्सम शब्द है। और देखिए आसानी से, बोलने, पढ़ने, लिखने में तत्सम शब्द प्रायः कठिन होते हैं, क्योंकि इनमें संयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग होता है, इसलिए बोलना और थोड़ा कठिन हो जाता है इनको। किसमें, बोलने, पढ़ने व लिखने में कठिन शब्द होते हैं। कठिन शब्द प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। जैसे व्यवधान, अनुसंधान, संस्कार, अनुश्रवण, और इसी के साथ जोड़ लीजिए पारितोषिक,
और जोड़ लीजिए, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और हिंदी के 10 सबसे कठिन शब्दों में ये शब्द शुमार है। किंग कर्तव्य विमूढ़, ये शब्द जितने भी कठिन शब्द हैं ये प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द, तद्भव शब्द बोलने, पढ़ने, लिखने में सरल होते हैं। जैसे सरल, सरल शब्द खुद ही सरल है, तो सरल भी सरल है। कठिन भी बोलने, लिखने, पढ़ने में सरल है, भले ही लिखा गया हो कठिन, कठिन, लेकिन ये बोलने में, पढ़ने में, लिखने में सब क्या है, सरल है। पानी आसान है। कमल, ये जो शब्द हैं इनको बोलना, पढ़ना और लिखना तत्सम शब्दों के मुकाबले ज्यादा आसान है। तो ये तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच में प्रमुख अंतर है। अब और जैसे देखिए, अधिकतर जिन शब्दों में संयुक्त अक्षरों के अलावा ड़ा का प्रयोग हुआ हो, वा का प्रयोग हुआ हो, ये शब्द भी इनसे अगर बने हैं तो ये भी तत्सम होते हैं। जबकि ये क्या होंगे, ये होंगे तत्सम। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, प्रांगण, प्रांगण क्या है, तत्सम है। वधू, वधू क्या है, तत्सम। लेकिन बहु, बहु क्या है, तद्भव। वर, और यहां लिख दिया जाता है बर, बर भी लिख देते हैं। वर यात्रा तत्सम, और इसी को जब हिंदी में लिखते हैं हम तद्भव में तो लिखा जाता है बारात। सही शब्द बारात नहीं, सही शब्द बारात होती है, जान लीजिए। सही शब्द है बारात, बा पर आ की मात्रा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को और अधिक पढ़ा लिखा दिखाने के लिए बा के आगे मात्रा लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। सही शब्द है बारात। एक वीडियो में इस पर बनाऊंगा जिसमें वो शब्द होंगे जिनका वर्तनी दोष है या जो गलत तरीके से लिखे जाते हैं। खैर, आज की अपनी कक्षा पर आते हैं। तो अगर बा का प्रयोग हुआ है तो वो तत्सम शब्द होते हैं, जबकि अगर वा का प्रयोग हुआ है तो वो, रा का प्रयोग हुआ है तो क्या है, वो है तत्सम शब्द। और देखिए, त्रा का प्रयोग हुआ है, अगर त्रा का प्रयोग हुआ है तो क्योंकि त्रा संयुक्त अक्षर है तो तत्सम है, और अगर ता का प्रयोग हुआ है तो क्या होंगे, तद्भव होंगे। जैसे सपूत, सपूत क्या है, सपूत तद्भव शब्द है, और सपूत का तत्सम क्या होगा, सुपुत्र। कपूत तद्भव, कुपुत्र तत्सम। इस तरीके से तद्भव और तत्सम शब्दों में हम अंतर स्पष्ट कर जाते हैं, कर पाते हैं। अब अगला देखिए, तीसरा, तीसरा है देशज। तत्सम और तद्भव शब्दों के बाद तीसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द संस्कृत व हिंदी को छोड़कर, किसको किसको, संस्कृत व हिंदी को छोड़कर देश में जन्मी अन्य भाषाओं, संस्कृत व हिंदी को छोड़ दिया जाए, देश में जन्मी अन्य भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, ये सब क्या हैं, देश में ही इनका जन्म हुआ है, लेकिन संस्कृत और हिंदी से ये अलग हैं। इन भाषाओं के, जिन्हें हम क्या कहेंगे, आंचलिक भाषाओं, बोलियों के प्रभाव के कारण। अब आंचलिक भाषाओं को हम कैसे क्यों शामिल करते हैं, बोलियों के प्रभाव के कारण। कुछ शब्द हैं जो किन्हीं किन्हीं बोलियों में बड़े ही अच्छे ढंग से हैं, उनका प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। क्या कहते हैं, देशज शब्द। संस्कृत व हिंदी को छोड़कर देश में जन्मी अन्य भाषाओं के वे शब्द जिन्हें आंचलिक भाषाओं, बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे खुरपी, हंसिया, ये सब देशज शब्द हैं।
ये बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं। गड़बड़, खटपट, सरपट, ये शब्द क्या हैं? ये सब देशज शब्द हैं। हिंदी व संस्कृत को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं से इन शब्दों को लिया गया है, हिंदी में सम्मिलित किया गया है। अब देशज के बाद हम देखते हैं कि विदेशज शब्द कौन से होते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं, देख लीजिए, जो दूसरे देशों की भाषाओं, क्या है? दूसरे देशों की भाषाओं, लेकिन यहां फिर देखिए संस्कृत और हिंदी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हिंदी केवल भारत में ही नहीं बोली जाती, हिंदी भारत के साथ साथ फिजी में बोली जाती है, भारत के साथ साथ सूरीनाम में बोली जाती है, भारत के साथ साथ ट्रिनिडाद टोबैगो में बोली जाती है। ट्रिनिडाद और टोबैगो, यहां भी हिंदी बोली जाती है। और कहां बोली जाती है? मॉरिशस में बोली जाती है। मॉरिशस की 60% आबादी हिंदी बोलती है। ये वे प्रमुख देश हैं। नेपाल, यहां हिंदी बोली जाती है। ये वे देश हैं जिनमें भारत के अलावा हिंदी भाषा बहुतायत में बोली जाती है। तो दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द, लेकिन कौन कौन सी भाषा को छोड़कर? संस्कृत और हिंदी, इनको छोड़कर दूसरे देशों की उन भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विदेशज शब्द। क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी, रेलवे अंग्रेजी, हिंदी। जान लीजिए फिर से एक बार, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, हिंदी शब्द भले ही लिखा हिंदी में गया हो, लेकिन ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ईरानियों ने दिया है। पर्सिया, ईरान का नाम पहले पर्सिया था और उसकी भाषा का नाम फारसी था। अब ईरान और भाषा का नाम हम ईरानी कह देते हैं, लेकिन जो शुरुआत में है जिसे हम जानते हैं, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। राम, राम अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। जान लीजिए हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री रामचंद्र का जो नाम है वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, वो क्या है? वो अरबी भाषा का शब्द है। अब पता नहीं उसमें अरबी भाषा थी कि नहीं थी, लेकिन मान्यता यही है कि राम अरबी भाषा का शब्द है। आगे देखिए, अब हम देख चुके तत्सम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में शामिल किए जाते हैं, वे तत्सम होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें परिवर्तन के साथ हिंदी में शामिल किया जाता है, वे क्या होते हैं? वे तद्भव होते हैं। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में शामिल किए जाते हैं, उन्हें देशज कहते हैं। और हिंदी व संस्कृत को छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द जिन्हें हम शामिल करते हैं हिंदी में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विदेशज। एक खास बात ये देख लीजिए, जो हमारा आगत स्वर है, ये जहां भी आपको मिल जाए आप जानिए विदेशज शब्द है। इसको हमने अंग्रेजी से लिया है, जैसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल भी ऐसे ही लिखते हैं। जहां भी ये मिल जाए आप जान जाइए कि ये क्या है? ये विदेशज शब्द है। अब देखते हैं आगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बाद पांचवा है हमारा संकर शब्द। क्या है? संकर। अंग्रेजी में इसे समझने में थोड़ा आसानी होगी हिंदी की तुलना में। संकर को ही अंग्रेजी में कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। अब समझने में आसानी होगी। संकर क्या है? हाइब्रिड। संकर शब्द दो अलग के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। शब्द तो एक ही होता है, लेकिन वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। वो दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है रेल, हिंदी शब्द है गाड़ी, मिला के बन गई हमारी रेलगाड़ी। छाया हिंदी, दार फारसी,
और इसी से बन गया क्या, छायादार। ऐसे ही बन जाता है थानादार, बन जाता है थानेदार। लख, लख क्या है, संस्कृत, और पति, पति संस्कृत का शब्द है, इससे बन गया लखपति, लखपति, करोड़पति। आदम, आदम कौन सा शब्द है, अरबी शब्द, और कद ये फारसी शब्द है। आदम अरबी शब्द है और कद फारसी शब्द है, दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, आदम कद। क्या कहेंगे इसको, आदम कद। प्रयोग हिंदी में किए जा रहे हैं, और जबकि दोनों शब्द विदेशज हैं। कौन कौन से, आदम और कद। आदम अरबी का शब्द है, कद फारसी का शब्द है, हम मिलाकर बना दिए उनको आदम कद। ऐसे ही कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, जो देश की या विदेश की अन्य भाषाओं के होते हैं, या दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर करते हैं। तो हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, जिन पर आज हमने चर्चा की, और वे भाग हैं तत्सम, तद्भव, इसके साथ साथ देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये 5 शब्द हैं जिन्हें उत्पत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, इसे हम कहते हैं रचना के आधार पर, उसी को हम कहते हैं बनावट के आधार पर शब्दों को कैसे बांटा गया है। अगली कक्षा में हम व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट पर हमारी अन्य कक्षाओं की, हमारी अन्य वीडियोज को देखते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, उस पर भी आपको हमारे वीडियोज मिलेंगे। आप जाइए हमारे चैनल को सब ज्वाइन कीजिए, आप वहां से भी हमारे वीडियोज पा सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोज मिलते रहें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के, हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिलते रहें और आप उन्हें देखकर लाभान्वित होते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं। अगली कक्षा में हम शब्द के अगले प्रकार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।